आपके साथ उपस्थित हूँ ईशान हॉस्पिटल में। शहर के जाने माने वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर कौशल कुमार जी लेज़र ट्रीटमेंट, लेज़र कॉस्मेटिक सर्जरी ट्रीटमेंट के बारे में, क्या इसकी उपयोगिता है हमारी लाइफ में, क्या इसका कितने एक्सपेंसेस है और कुछ चीज़ें हम बहुत बारीकियों से जानकारी लेंगे। डॉक्टर कौशल कुमार जी, आपका स्वागत है विश्वा न्यूज़ चैनल पर। तो आप दर्शकों को बताइए कि लेज़र ट्रीटमेंट। नमस्कार दर्शकों, देखिए विपिन जी ने आज का जो बहुत ही एक सामयिक विषय लिया है लेज़र ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक सर्जरी में इसकी उपयोगिता। देखिए जो लेज़र है, सबसे पहली चीज़ तो समझने की है कि लेज़र क्या है। बेसिकली लेज़र एक लाइट की ही एक फॉर्म है। लाइट की फॉर्म को प्रोसेस किया जाता है और अलग अलग क्रिस्टल्स के द्वारा इसको पास किया जाता है, तो अलग अलग टाइप के लेज़र्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर हमारा मीडियम है जिससे पास होती हैं CO2 लेज़र है, तो CO2 के द्वारा पास होती हैं। जैसे कुछ लेज़र्स होते थे अलग, NdR लेज़र है तो निकल और कैडमियम के क्रिस्टल्स इसको पास किया जाता है तो NdR लेज़र प्रोड्यूस होता है। अलग अलग लेज़र्स के अलग अलग काम हैं, उनकी अलग अलग पेनिट्रेशन पावर है कि वो स्किन में कितनी दूरी तक जा सकते हैं और किस प्रकार के टिश्यूज़ को टारगेट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो NdR लेज़र है वो पिगमेंट को टारगेट करता है, और जैसे आपका डायोड लेज़र है वो हेयर की जो ब्लैक पिगमेंट होता है वो उसको टारगेट करके हेयर का डिटेक्शन करता है, और CO2 लेज़र है ये एक सर्जिकल लेज़र है, ये ऑपरेशंस के काम में आता है और काटने के और बाकी और जो चेहरे के जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं उसमें काम आता है। अब देखिए लेज़र ऐसा बहुत इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, और लेज़र की सबसे बड़ी खासियत एक चीज़ है प्रिसीजन, क्योंकि हम कोई भी ऑपरेटिव प्रोसीजर है या कोई भी हम काम लेज़र के थ्रू करते हैं बहुत प्रिसीजन के साथ कर सकते हैं, ये इसकी खासियत है। मसलन जैसे मैं आपको बताऊं कि जो लेज़र का ट्रीटमेंट है, इसके अलावा जो उपयोगिता कॉस्मेटिक सर्जरी में, जैसे हेयर रिमूवल को हम लेते हैं तो वाइट हेयर्स के लिए तो कोई लेज़र काम नहीं करता, लेकिन जो ब्लैक हेयर्स होते हैं जैसे स्त्रियों में होते हैं फेशियल हेयर्स होते हैं, या कई बार अगर वो मॉडलिंग में की फिल्म इंडस्ट्री में है तो वो अपने पूरे टोटल बॉडी के हेयर्स को रिमूवल कराते हैं लेज़र द्वारा। तो लेज़र एक ऐसा टूल है जो आपके बिना स्किन को डैमेज किए हुए आपके हेयर्स का रिमूवल करता है। ये बात एक अलग है कि लेज़र के साथ जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें सेटिंग्स होती हैं। और जैसे पुरुषों की बात अगर हम लें तो पुरुषों में कई बार क्या होता है कि दाढ़ी कई बार फेस की आँख के नीचे तक आती है, या कानों पे घने बाल हो जाते हैं, या चेस्ट के बाल काफ़ी ऊपर तक गले तक आते हैं, तो देखने में बहुत और लगते हैं। तो ऐसे में वो लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं। या जैसे बहुत से पेशेंट डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक्स में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनके इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर से अगर आपके जनरल एरिया है वहाँ के जो हेयर फॉलिकल्स इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, खासतौर से अनकंट्रोल डायबिटीज़ के साथ। तो ऐसे पेशेंट्स अपना हेयर रिमूवल लेज़र के द्वारा करा करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और जो हेयर रिमूवल है, हेयर रिमूवल बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। पेशेंट को आना है, 15-20 मिनट लगने हैं और करा के जा सकते हैं। जैसे टोटल बॉडी अगर हेयर रिमूवल कराना है किसी को, तो क्योंकि पूरी बॉडी के सरफेस का कराना तो 2.5-3 घंटे तकरीबन लग जाते हैं। लेकिन आप जब निकल कर के बाहर आते हैं लेज़र वाले चैम्बर से, आप खुद अपने आप में बहुत अपने बॉडी में अपने फेस के ऊपर एक अलग चेंज महसूस करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कुछ पिगमेंट के ऊपर लेज़र काम करते हैं, खासतौर से जो NdR लेज़र है ये, तो जैसे आपके चेहरे के दाग हैं, धब्बे हैं, तो धब्बे जैसे कई बार क्या होता है झाइयाँ हो जाती हैं, तो झाइयों के लिए हमारे पास अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल हो गए, तरह तरह की क्रीम ऑइंटमेंट्स वो लगा रहे हैं, लेकिन उनके दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं। उनके दाग धब्बों के लिए एक कंपोजिट ट्रीटमेंट होता है। कंपोजिट ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट प्लस कुछ बहुत हल्के से ट्रीटमेंट आपको और साथ में ऐड किए जाते हैं, जिनके द्वारा आपको वांछित रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें NdR लेज़र पिगमेंटेशन के लिए कर सकते हैं, या कई बार क्या होता है डार्क सर्किल हो जाते हैं उसके लिए, या दूसरी चीज़ एक है कई बार
एजिंग होती है तो एजिंग की वजह से झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आज की तारीख में जो स्ट्रेस की लाइफ है तो काफ़ी यंग पेशेंट्स भी जो हैं उस स्ट्रेस की वजह से चेहरों पे उनकी झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, एक बात। और दूसरी चीज़ क्या है, लेज़र स्किन टाइटनिंग का काम करता है, तो आपकी झुर्रियाँ भी कम होती हैं और स्किन टाइटनिंग के साथ आपके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। ये या बहुत से पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनके चोट लगी है या चेचक के दाग हैं या मुहासों के गड्ढे हो गए हैं, तो इस टाइप में जो CO2 लेज़र होता है, CO2 लेज़र एक बेस्ट ऑप्शन होता है इन चीज़ों के लिए। वो आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा कर देता है। इसमें कई बार सेटिंग्स करनी पड़ सकती हैं लेकिन विदाउट एनी सर्जिकल इंटरवेंशन, कि आपको बहुत बड़े कोई ऑपरेशन कराने हो जिसके लिए भर्ती होना पड़े, वो करे बिना आप OPD प्रोसीजर की तरह से इन लेज़र ट्रीटमेंट करा करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। रिजल्ट आता ही आता है। रिजल्ट आता ही आता है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लेज़र्स में कुछ भ्रांतियाँ हैं। भ्रांतियाँ क्या है कि देखिए, जैसे मसलन एक CO2 लेज़र 5 से 6 लाख रुपए का दिया जा सकता है और एक CO2 लेज़र 1.25 करोड़ रुपए का है, ठीक है। तो अब आपको चूज ये करना होगा कि आप लेज़र नाम सुन करके जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ आपको मिल क्या रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1.25 करोड़ का लेज़र होने का मतलब है आपकी सेफ्टी की गारंटी, नंबर 1। नंबर 2, आपके रिजल्ट की लगभग गारंटी, 2 चीज़ें। और आपको चाहिए क्या, यही चाहिए, ठीक है। तो जो अच्छी मशीनों के साथ लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है वो कई बार थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, लेकिन वह डेफिनेट रिजल्ट्स आपको देता है विद दिस सेफ्टी कि आपके स्किन का डैमेज नहीं होगा, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी और कोई भी आपके हानिकारक प्रभाव नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेज़र्स में नहीं आती, जैसे IPL हम बोलते हैं, इंटेंस पल्स लाइट, तो वो लेज़र नहीं है। लेकिन लेज़र का नाम लेकर के बहुत से लोग उस चीज़ के इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट समझता है कि हमारा लेज़र ट्रीटमेंट हुआ है। तो यहाँ भी सोचने और समझने वाली बात है, ये जो भी पेशेंट्स हैं इन सबको खुद भी एक आकलन करना होगा, समझना होगा और अपने जिस भी डॉक्टर के पास जाएं उनसे आप उनका ब्रांड पूछें, कौन सा ब्रांड है आपका, और आप गूगल पे सर्च करें, उसके बारे में देखें, पढ़ें और समझें कि आप जो भी कराने जा रहे हैं वो सही है या नहीं है, इफेक्टिव है या नहीं है, हमारी जो मनी है हमारा लग रहा है वो वर्थ है या नहीं है, हमारे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएंगे। पता चला आप लेज़र कराने गए और बर्न स्किन लेकर के चले आए, तो ये सब चीज़ें भी सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लेज़र के साथ कुछ और भ्रांतियाँ हैं, मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ। जैसे लोगों को कई बार लगता है कि लेज़र से कैंसर हो सकता है, तो बहुत से लोग डरते हैं, अगर लेज़र मत करवा ना, कैंसर भी हो सकता है। देखिए, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। देखिए, जो लेज़र है, लेज़र से ऐसे नहीं है कि आपका 8-10 बार कोई लेज़र हुआ तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, जो सन की लाइट है, हम जिंदगी भर सन की लाइट को फेस करते हैं, देखते हैं, तो क्या हम लोगों को, सब लोगों को कैंसर हो जाता है? ऐसा नहीं है। हालांकि सन रेज की वजह से जो बर्न इंजरीज होती हैं, अगर कंटिन्यूस वो होती रहे, उसकी वजह से कुछ स्किन के कैंसर डेवलप हो सकते हैं। लेकिन इंटरमिटेंटली सन रेज को हम लोग सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में और हम लोग को ऐसे कैंसर नहीं होते हैं। सेम चीज़ लेज़र के साथ है कि ऐसा लेज़र के साथ अगर कोई ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के बाद कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है कि देखिए, ये कॉस्मेटिक सर्जरी का एरा है और हम लोग क्या चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेस्टमेंट भी ना हो और बहुत सहजता के साथ हमारा इलाज हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर जब हम लोग पढ़ करके निकले थे, जब लेज़र बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था, कि इंडिया में ही बहुत ज़्यादा नहीं आया था, तब की बात है कि अगर चेचक के गड्ढे होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे चेचक के अगर चेहरे पर हैं, तो उसके लिए हम सर्जरी करते थे, डर्माब्रेजन सर्जरी करते थे। 4 से 5 दिन पेशेंट को भर्ती होना पड़ता था, एक बेहोशी में एक बड़ा एक प्रोसीजर किया जाता था, कई घंटे का प्रोसीजर होता था। लेकिन लेज़र के आने से सुविधा एक ये हो गई कि आप आए और आपने अपना लेज़र ट्रीटमेंट लिया, लेज़र ट्रीटमेंट करा के थोड़ी देर को आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ा और आप आराम से अपने घर जा सकते हैं और प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो लेज़र से आने से हमारी ज़िंदगी की ईज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ट्रीटमेंट बहुत सरल हो गए हैं।
अब जैसे अगर मैं बात करूं कि तिल हमारे पास अगर होते हैं, चेहरे पर तिल हो जाते हैं, तो तिल के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन लेज़र के द्वारा तिलों को बहुत सुगमता से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ये बात जरूर है, उसे मल्टीपल सिटिंग्स की जरूरत पड़ी। और कई बार क्या होता है, खून की नसों के चिन्ह होते हैं, जैसे कैपिलरी मेलफॉर्मेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि चेहरे का कोई हिस्सा या आधा चेहरा पूरा लाल लाल सा है, नसें सी नजर आ रही हैं हल्की सी, उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट है। लेज़र ट्रीटमेंट इज दी ओनली वन सिंगल ट्रीटमेंट जो उनको उसमें इफेक्टिव है, ठीक है, ये चीज़ है। या कई बार आपको होता है कि नसों के गुच्छे से होते हैं, तो उसके लिए भी लेज़र ट्रीटमेंट ही है, जिसके द्वारा उन नसों के गुच्छों को बहुत सुगमता से सुखाया जा सकता है, नसों को बेसिकली सुखा सकते हैं, ठीक है। तो ये लेज़र ट्रीटमेंट है। या जैसे अगर हम बात करें कि किसी के बहुत वॉर्ड्स हो जाते हैं, तरह तरह के वॉर्ड्स हो गए हैं, है ना, और वो आपके मस्से हो जाते हैं, तो इन सब के लिए लेज़र एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आप आए, आपने कराया और अब आप चले गए, 15-20 मिनट, ज़्यादा से आधा घंटा आपने कराया और इजीली चले गए। और लेज़र का इससे क्या होता है, इसमें कोई ना बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग्स की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा इसके लिए कुछ आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लेज़र का जो स्कैब बनता है वो अपने आप में प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग की तरह काम करता है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि जनन अंगों की शिथिलता, जैसे मैं आपको बताऊं कि लेज़र का ये और नया इंट्रोडक्शन है कि जैसे लेडीज़ में रिपीटेड वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार होती है, ऐसी कंडीशंस होती हैं, या उनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है कि जो खांसी आती है तो थोड़ा यूरिन लीक हो जाता है, या जरा सा भी झुके तो यूरिन लीक हो जाता है। तो इस टाइप की जो कंडीशंस हैं, इसमें लेज़र द्वारा उस चीज़ों को बहुत आसानी से ओपीडी प्रोसीजर की तरह किया जा सकता है। वो आए और 3 से 4 सिटिंग उनको करवानी पड़ती है। उनकी जो पूरी वजाइना की जो स्किन है, जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा ही नई म्यूकोसा में परिवर्तित हो जाती है, और उसकी वजह से आपके जो इन्फेक्शंस हैं वो इन्फेक्शंस भी खत्म हो जाते हैं, और जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की जो समस्या वो भी काफ़ी हद तक उससे दूर हो जाती है। इस प्रकार से लेज़र का हम कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत अच्छा इसका रोल है और बहुत सरल इसकी विधि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं से कहूँगा कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई और जानकारी अगर चाहिए होगी तो विश्व आई न्यूज़ चैनल पर आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और भेज करके आप इस चीज़ को, इसके बारे में फर्दर और जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर कौशल जी। नमस्कार। नमस्कार।